नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम रीडिंग करने वाले हैं न्यू मून के ऊपर। सबसे पहले आपको लाइक करना है। आप लाइक नहीं करते हो, कंजूसी करते हो लाइक करने में। आपका एक लाइक इस रीडिंग को औरों तक पहुंचाता है। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन रीडिंग्स लेकर आऊँ। पहले हम कार्ड से जानेंगे और फिर कैंडल के जरिए जानेंगे। जनरल और लव दोनों भी रीडिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। जिनको जनरल रीडिंग नहीं देखनी है आप स्किप भी कर सकते हो। सितंबर महीना शुरू है, ठीक है, और ये जो न्यू मून है ये वर्गो राशि में है, कन्या राशि में। ये जीवन में कुछ नया, कुछ ताज़ा लेकर आएगा, ठीक है। ऐसा जो फ्रेश है, ऐसा जो न्यू है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है आपके लिए कि आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। तो देखते हैं फिर ये जो कन्या राशि में जो चंद्र है इस बार क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ लेकर आएगा ये न्यू मून। देखते हैं। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। देखते हैं ये न्यू मून का क्या असर रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त क्या सुनना जरूरी है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ही आया है गाइस। देखो मैंने बोला ना कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, कुछ नया होने वाला है। यहाँ पर नंबर 13 है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 3 और यहाँ पर 11 की एनर्जी है। मास्टर नंबर है 11, मास्टर नंबर। और यहाँ पर है नंबर 36, 12th हाउस है यहाँ पर। ओके, अब हम इस डेक से भी निकाल लेते हैं। क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, देखते हैं। ओके, एक कार्ड हमें यहाँ पर मिल चुका है। जिस तरह से आप एनर्जी है देखो गाइस, न्यू मून की ही यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। स्कॉर्पियो है यहाँ पर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। इसमें से भी हम कार्ड्स निकालेंगे। ये भी चंद्रमा के ही कार्ड्स हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है ये चंद्रमा के। देखते हैं इसमें से क्या मिलता है। ओके, ओके। देखो गाइस, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, प्लूटो की एनर्जी है, ठीक है। और आपको पता ही है कि प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसको सोलर सिस्टम में कोई मानता नहीं है उसको, ठीक है। सोलर सिस्टम में उसको गृहित ही नहीं धरा जाता, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी तो है, चेंज तो आपके लाइफ में आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, कुछ फेस करना पड़ सकता है। ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसी एनर्जी है कि जैसे कि कुछ आभास हो रहे हैं कि आप आधी रात में कभी कभी उठकर बैठ जाते हो, अचानक आपको आभास होने लगता है। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, देखो होता क्या है कि जो कुछ अच्छा है वो आपको नहीं मिलता है। हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको लाइफ में जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो आपके आसपास वाले लोगों को मिल जाती हैं, जो शायद डिजर्व भी नहीं करते हैं, ठीक है। जो शायद डिजर्व भी नहीं करते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी बातें उनके लाइफ में उनको मिल जाती है। संघर्ष करने के बाद भी वो आपको नहीं मिलता है, ऐसा हो सकता है। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, लेकिन ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत संघर्ष किया, फिर भी वो नहीं मिला, जो दूसरों को बिना मेहनत करे भी मिल जाता है, ठीक है। किसी चीज का दी एंड होने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग अब शुरू होने वाली है, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन हाँ जो होगा ना अच्छा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि आप संघर्ष कर करके थक गए हो, ठीक है। जैसे कि किसी चीज का दी एंड होने जा रहा है, वो चाहे किसी काम का एंड हो सकता है, जॉब का एंड हो सकता है, रिलेशनशिप का एंड हो सकता है। रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, तो इसमें से अब जैसे कि दी एंड होने वाला है उसका, और अगर सब कुछ बुरा हो रहा है तो अब कुछ अच्छा होगा। एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग के ये एनर्जी है, ठीक है। और मास्टर नंबर है, आप हो बहुत ग्रेट,
ठीक है। लेकिन आप जो डिजर्व करते हो ना वो आपको मिलता नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। तो ऐसे भी है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि दी एंड हो सकता है, ठीक है। और अगर जो कार्मिक है तो उनके लिए तो ये अच्छा ही है कि जिस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा भुगत रहे हो, ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं, उससे अच्छा आप अकेले रहे, ठीक है। तो इस रिश्ते से आप बाहर निकल सकते हो। जिनका रिश्ता अच्छा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, ऐसे जो लोग हैं कि रिश्ता तो अच्छा है, प्यार भी करते हो एक दूसरे से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ऐसा रिश्ता और ज़्यादा डीप, ठीक है, और डीप डीप ये रिश्ता होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत एक नेक्स्ट लेवल पर ये रिश्ता जाने वाला है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, तो उस रिश्ते का दी एंड भी हो सकता है। ये 1% लोगों के साथ मैच होगा कि आपके रिश्ते का दी एंड हो सकता है, और 99% लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। आप जिस भी शक्ति को मानते हो ना, उसको प्रे कीजिएगा, आपको ज़रूर ज़रूर उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घर शिफ्ट करने का भी यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रही है एनर्जी, हो सकता है कुछ लोग घर शिफ्ट कर सकते हो, और अगर आप घर शिफ्ट करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ कुछ अलग ही महसूस हो सकता है। वहाँ पर पानी से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आप किसी नए घर में जाते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा डर भी लग सकता है कि रात को आप जाग रहे हो, ठीक है, परेशानी सी फील हो रही है, या ऐसा हो सकता है कि पानी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हो तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ये सही समय नहीं है घर शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो सोचना चाहिए आपको, थोड़ा रुक कर आप अच्छा घर ढूंढ सकते हो। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप का भी दी एंड हो सकता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप अगर आपके लिए बेटर नहीं है, अगर सिर्फ उसमें आपको दुख है, ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा आप उस रिश्ते से बाहर निकले और एक नया रिश्ता जो आपके लिए बहुत हेल्दी है, ठीक है, जिसके साथ आप शादी कर सकते हो, ऐसे रिश्ते में आप जा सकते हो, और ये आपके लिए सही है, ठीक है। ईश्वर जो भी करते हैं ना वो कुछ सोच समझ कर ही करते हैं। अगर रिश्ता टूटेगा तो भी आपकी ही भलाई है। पुराने रास्ते बंद हो जाएंगे और नए रास्ते खुलेंगे, जो नए दरवाजे खुलेंगे ना आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। टेंशन आपको नहीं लेनी है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप जो बोल रहे हो ना, ठीक है, आप जो बोल रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर, ठीक है, कुछ बोल भी रहे हो किसी को तो सोच समझ कर बोलना है, ठीक है। अगर कोई एक्शन भी ले रहे हो तो सोच समझ कर आपको एक्शन लेना है, कि आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक भी हो सकते हैं। तो जो भी आप बोल रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, सोच समझ कर आपको एक्शन लेना है। फास्ट एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत ही फास्ट, तो भी जितना चाहे जल्दबाजी हो, आप समझ कर ही एक्शन लेना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जल्दबाजी में आकर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी और का अहंकार, ठीक है, आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनका अहंकार आपको बहुत मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा होता है, कोई अहंकार करता है, वो खुद जीतना चाहता है, तो वो आपको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। तो ऐसा कुछ आपके आसपास कोई घमंडी, कोई अहंकारी व्यक्ति हो सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ऑलरेडी आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और किसी और का अहंकार उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको आदत होती है दूसरों की जिंदगी अच्छी चल रही हो उनसे देखा नहीं जाता। तो कोई अहंकारी व्यक्ति आपके आसपास हो सकता है, वो उसके अहंकार में आकर आपको दुख दे सकता है, परेशान कर सकता है, क्योंकि उसको खुशी मिलती है दूसरों को दुख देकर, दूसरों को मेंटल पेन देकर उसको बहुत खुशी मिलती है। उसका अहंकार, ठीक है, उसका अहंकार उसको ये करने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और अगर रिलेशनशिप में आप हो तो आपका जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो अपने अहंकार में आकर, अपने घमंड में आकर कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है कि वो आपको हर्ट करे। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है गाइस। कोई जलने वाले, कोई हेटर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, जो हमेशा आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, हमेशा आपको डिफेम करना चाहते हैं। उनसे देखा नहीं जाता कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उनसे देखा नहीं जाता। आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत घमंड है, उनको नंबर 1 रहना है कोई और आगे जाए उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो आपको आगे नहीं जाने देते, वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख नहीं सकते, तो आपको परेशान करते हैं। उनका अहंकार ये उनको करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12th हाउस की भी एनर्जी है, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 11, 111 की एनर्जी यहाँ पर है। 111 यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 1 है। बार बार देखो, यहाँ पर भी एक रिबर्थ की एनर्जी है, यहाँ पर भी एक रिबर्थ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप एनिमी को दोस्त समझ रहे हो
और दोस्त को एनिमी समझ रहे हो। कुछ लोग आपका भला करना चाहते हैं तो आप उनको बुरा समझ रहे हो, और जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं आपसे, उनके मन में तो जहर भरा है, ऐसे लोगों को आप अपना दोस्त मान रहे हो, जो कि सच में आपके एनिमी हैं। और जो आपका भला चाहते हैं शायद आप उनको गलत समझ रहे हो। ऐसा किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा। कुछ लोग आप ऐसे भी हैं कि आपके घर वाले आपका भला चाहते हैं, वो आपको कुछ सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस गाइडेंस को नहीं ले रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि आप किसी भ्रम में जी रहे हो। बुरे लोगों को आप अच्छा समझ रहे हो, अच्छे लोगों को आप बुरा समझ रहे हो। जैसे कि ऐसी कुछ हालत है कि एक एक कदम फूक फूक कर आपको रखना है। एक आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको लेकर जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग राइटर भी हो सकते हो, कुछ म्यूजिक से जुड़ा काम करते हो, या म्यूजिक आपको बहुत पसंद है। कुछ लोग यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में आप हो सकते हो। राइटर, सिंगर, ठीक है, कला से जुड़ा कोई काम कर सकते हो आप। एरीज, लियो, सजिटस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो तो यहाँ पर आया है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो आप में से कुछ लोग। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी हो सकते हो। कला से जुड़ा कोई काम करते हो, ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी आप बहुत रोने लग जाते हो। कुछ बातें आपको बहुत रुलाती हैं, कुछ बातें आपको बहुत गुस्सा दिलाती हैं। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा आपको। जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं उनसे तो दूर ही रहना है, ठीक है। जेलसी में आकर वो आपका बुरा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। किसी के लिए मन में गुस्सा है, लेट गो करना है। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको बार बार गुस्सा दिलाए, ठीक है, तो आपको उसके झांसे में नहीं आना है, ठीक है। तो शांत रहना है और अपना काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। और डरना तो है नहीं, ऐसे जलने वाले हेटर्स को तो डरने की जरूरत नहीं है। ये जो मून के कार्ड्स हैं ये भी आपको देखो क्या बता रहे हैं। आप गाइड कर सकते हो दूसरों को, ठीक है। आप में लीडरशिप क्वालिटी गजब की है। आप गाइड कर सकते हो वाइजली और बहुत ही प्यार के साथ गाइड कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है, ठीक है। जो भी अबंडेंस आपके लाइफ में यूनिवर्स लेकर आ रहा है, आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना है। तो प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली। हर किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी एक अलग अलग बात है। तो जिस भी चीज़ में आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, वो अब आपके लाइफ में आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। और आप बहुत स्ट्रांग हो। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, आप उनको फेस कर सकते हो। आप फेस कर सकते हो, तभी तो ईश्वर ने आपको चुना है ना। जो फेस नहीं कर सकते उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे कभी। तो आप फेस कर सकते हो, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कि आपको गुस्सा बहुत आता है। देखो उसके ऊपर ही ये कार्ड आया है कि आपको अपना शैडो साइड पता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको काम करना है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको गुस्सा आता है, रेड कलर यहाँ पर देखो, लाल लाल हो जाते हो आप गुस्से से। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, या कोई जलने वाले कोई हेटर्स आपको गुस्सा दिलाते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपने शैडो साइड पर काम करना है और आप कर सकते हो, ठीक है। चेंज कर सकते हो आप खुद को, बैलेंस करना है आपको। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। इस कार्ड्स को हम हटा देते हैं। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया ना गाइस, फटाफट आपको लाइक करना है। क्या कुछ एनर्जी यहाँ पर मिलती है देखते हैं। क्या बात है। कुछ लोग तो आप ऐसे भी हो सकते हैं, या तो ऑलरेडी आप दोनों की बात हो चुकी है, या बहुत जल्द हो सकती है, ठीक है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों पहले फ्रेंड थे और फिर रिश्ते में आए हो, ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है ना गाइस, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ना, यूँ कहते हैं ना कि बहुत मिस तो करते हो सकता है कि इग्नोर बहुत करते हो, या ये आपके पर्सन आपको बहुत इग्नोर करते हो, ऐसा हो सकता है। ये न्यू मून का असर कुछ ऐसा है कि वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर एक ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ग्रोथ आने वाली है, प्यार बढ़ने वाला है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आने वाले समय में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रात को जागे, ठीक है। इस इंसान को रात को नींद नहीं आएगी। और किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ठीक है। मे भी किसी किसी के लिए दूसरे देश में भी हो सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। और हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर ऐसा कुछ है तो उनका मन करेगा कि वो आपके पास आए, आपसे बात करें, मिले आपसे, ये बहुत उनकी इच्छा होगी। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि जैसे कि आपके पर्सन हमेशा एक द्विधा परिस्थिति में रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक द्विधा परिस्थिति में आपके पर्सन रहे। इस इंसान को ऐसा समझ में नहीं आता कि इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है।
वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो इस इंसान को रोकने पर मजबूर करती हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है कि रिश्ता बहुत गहरा है, प्यार भी दोनों बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, जो भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था ना, वो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं मे भी। किसी किसी के लिए तो आपके पर्सन ने सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, सोचते रह गए वो। हो सकता है कि आप इस इंसान को समझाते रहें, ठीक है, कि इस इंसान को एक्शन लेना कितना ज़रूरी है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है कि इंसान सिर्फ सोचता रह गया, एक्शन नहीं लिया इस इंसान ने। ऐसा नहीं कि वो आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, आना चाहते हैं, इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इंसान ने सही समय पर जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। बात तो वो करना चाहते हैं। किसी किसी के लिए आपके पर्सन फायरी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए जैसे कि ये रिश्ता एक ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा आप दोनों की जिंदगी पर भी बहुत असर कर रहा है। अब दोनों की जो करियर लाइफ है ना, उसके ऊपर भी बहुत असर किया है ये रिश्ता। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप कुछ करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कोई सपने जैसे कि आपके टूटे हैं, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को आप वक्त देते रहें। और कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं आपको रिग्रेट होता हो इस बात का कि काश आपने वो वक्त, ठीक है, सही जगह पर लगाया होता तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए होते। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि कुछ रिग्रेट होता है आपको। देखो, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। रिश्ता आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लॉस फील होता है ना, तो बहुत जल्द आप देखोगे कि सब कुछ बदल रहा है। इस न्यू मून की एनर्जी कुछ ऐसी है, जब हमने कार्ड्स भी निकाले तो एक रिबर्थ की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। बदलाव तो आएंगे। किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आप कब से इस इंसान का इंतजार कर रहे हो, कब से न्यू बिगिनिंग का इंतजार कर रहे हो, और जैसे कि हर वक्त आपको निराशा ही मिली है। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप शादी के लिए इनकार कर दोगे या आपके घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे। कुछ डर इस इंसान के मन में भी हो सकते हैं। प्यार बहुत है आपके लिए, प्यार बहुत है, लेकिन उस फीलिंग्स को छुपाते बहुत है आपके पर्सन। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान ने जो बोलना चाहिए था वो कभी बोला नहीं। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि बोलते बहुत हैं, लेकिन जो काम की बात है वो नहीं बोलते हैं, बेकार की बातें बोलते रहते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रिजल्ट करेगा, क्योंकि ये इंसान फायरी है, ठीक है, और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हो। ऐसा भी किसी किसी के साथ रिजल्ट करेगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। इस इंसान को विक्ट्री चाहिए, इस इंसान को इस रिलेशनशिप में जीतना है, सक्सेसफुल होना है। किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आने वाले समय में आपके पर्सन को एक कंपटीशन जैसा फील हो। इस इंसान को ऐसा लगे कि आपके रिश्ते आ रहे हैं या आपके घर वाले अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इस इंसान को ऐसा किसी और के साथ ये कंपेयर कर सकते हैं खुद को, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान को किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि इस इंसान को ऐसा फील हो कि अगर आपकी शादी हो गई तो कुछ डर में भी इंसान रह सकता है। आपको खोने का डर इस इंसान को बहुत ज़्यादा सता सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि इस इंसान को डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी लगेगा, ठीक है। उनको ऐसा फील होगा कि अगर वो अब डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर कहीं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए ना खो दे। फायरी बहुत है आपके पर्सन, अट्रैक्शन भी बहुत फील कर सकते हैं। ये न्यू मून का असर कुछ ऐसा है कि इस इंसान को एक सही डिसीजन पर लेकर जा सकता है। जिस तरह से आप एनर्जी है गाइस, कुछ लोग आप ऐसे कि कोई कॉल कोई मैसेज भी रिसीव हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे, वो रोक नहीं पाएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, ठीक है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, तो भी बहुत जल्द इस इंसान को कोई कॉल कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आपने इस इंसान से बात करने की कोशिश बहुत की थी, लेकिन आप उसमें सफल नहीं रहे। हो सकता है इस इंसान आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। कुछ रुकावटें आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्ता सक्सेसफुल होगा नहीं, रिश्ता तो सक्सेसफुल होकर रहेगा। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि बहुत झगड़े हुए हैं आपके पास्ट में, ठीक है,
और वो झगड़े जो सुलझ नहीं रहे थे कब से, वो झगड़े अब सुलझ जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आ सकते हो, बात करना शुरू कर सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। ये इंसान कोशिश बहुत करेगा कि वो खुद होकर पहले बात ना करें, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। ठीक है। ओवर थिंकिंग आपके पर्सन बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वो। आपके पर्सन ना फील बहुत करेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा आपको फील करेंगे, जैसे कि वो आपके साथ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बहुत फील करेंगे आपको। किसी किसी के साथ ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि वो आप दोनों के शादी के बारे में, इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। जो भी वो सोचेंगे वो इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में लेकर बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन बहुत अटेंशन सीकर हो सकते हैं। आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ उटपटांग हरकतें कर सकते हैं। कुछ उटपटांग हरकतें कर सकते हैं ये आपका अटेंशन पाने के लिए। ओके। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत अटेंशन चाहिए इस इंसान को आपका, हर वक्त इसको आपका अटेंशन चाहिए, और आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ उटपटांग हरकतें ये इंसान करे। चाइल्डिश बहुत हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, बदलाव तो दिखाई दे रहा है। ठीक है। एक ऐसा बदलाव जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। पहले अगर ये इंसान कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, पहले अगर ये इंसान शादी को लेकर जो भी टाल मटोल कर रहा था, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। कैंडल को साइड में रख देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। हो सकता है इंसान छोटी छोटी बातों पर बहुत फोकस करता है, इस इंसान को कुछ बड़ा सोचना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इंसान छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देता है, जो कि इस इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि इंसान बात के काम तो कुछ बोलता नहीं, जो नहीं बोलना चाहिए ऐसे बहुत सारी बातें बोल देता है, जिसकी वजह से आप हर्ट हो जाते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है। ऐसा किसी किसी के लिए ऐसा भी रेजोनेट करेगा कि आपने इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम को फेस किया है, बहुत ज्यादा। इस इंसान को संभालना आपके लिए आसान नहीं था। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं आपका पर्सन बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्से वाला है, और आप हर वक्त इसको संभालते रहे हो। आपके लिए आसान नहीं था, आपने बहुत प्रॉब्लम को झेला है, फेस किया है, और उसका जैसे कि रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। सब कुछ चेंज हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है आपकी। आपको खुद के ऊपर प्राउड फील करना है कि आपने कैसे कैसे दिन निकाले, आपने कितने प्रॉब्लम को फेस किया। आप ग्रेट हो। जिन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, चाहे इस रिश्ते में फेस कर रहे हो, आप बहुत ग्रेट हो। और इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी आज भी आप लड़ने के लिए तैयार हो। जो भी मुसीबत आ रही है लाइफ में, उससे लड़ने के लिए तैयार हो। आप सबसे ज्यादा ग्रेट हो। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कभी हारोगे नहीं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, आप कभी नहीं हारने वाले। चाहे कितने भी जलने वाले हो, चाहे हेटर्स हो, कितनी भी मुसीबत लेकर आए आपकी जिंदगी में, कितनी भी प्रॉब्लम लेकर आए, आप नहीं हारने वाले। आप सबसे ग्रेट हो। और अगर इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम को आपने फेस किया है, तो इस इंसान ने कुछ गलत डिसीजन लिए। ठीक है। पास्ट में इस इंसान ने जो बर्ताव किया या जो डिसीजन लिए गलत, उसके गलत डिसीजन या उसका जो बर्ताव है, वही आपको आज यहाँ पर इस सिचुएशन में लेकर आया है। तो डरना नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। ये न्यू मून का असर कुछ ऐसा है कि ये इंसान चेंज तो होगा ही, खुद होकर बात करेगा। पहले बहुत बहुत नाटक करेगा कि आप पहले बात करो, लेकिन ये इंतजार कर करके थक जाएगा और खुद ही आपसे कॉल पर बात करना शुरू कर देगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, बात हो जाएगी आप दोनों की। ठीक है। आपकी जीत तो निश्चित है। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपकी जीत निश्चित है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।